क्वेश्चन नंबर 5 का 8th नंबर चलता है। 8 बोलता है फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पहला क्या दिया है? 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये अपन का क्वेश्चन और बोलता है फैक्टोराइज कर दो। क्या कर दो? फैक्टोराइज कर दो। कैसे कर दे? देखते जाओ कैसे करते। ठीक है, करना तो हमको वैसे ही है, करना तो वैसे ही है, नॉर्मल है, कर देते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमने तुमको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब वो क्या होता था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, इन द सेंस a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, ये पूरा यहाँ जाएगा a प्लस b का होल। मैं कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आप सवाल को देखो, पहले क्या करो? सवाल को देखो, सवाल के अकॉर्डिंग जज करो कि भाई मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं। गाड़ी वाला क्या करता है? जो गाड़ी बनाता है वो नट को देखता है, फिर उसके हिसाब से पाना लाता है। पाना पहले नहीं ले आता फिर नट देख, नहीं, पहले नट को पहले जज करता है, फिर इसके हिसाब से पाने को लाता है, और फिर पता चल गया नट को देखने, भाई अच्छा ये 27 नंबर का पाना है, 10 नंबर का है, 8 नंबर का है, लाता है, उसको पता चल जाता खुलने वाला है इससे। ये सवाल भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो अपना नट देखो और फिर ये पाना लाओ, ये नट देखो पाना लाओ, छोटा नट तो छोटा पाना, बड़ा नट बड़ा पाना, नहीं खुलता फिर टी वाला घुमाने वाला, देखे हो? ऐसे घुमा के फिर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे लगाते हैं पाने को और फिर वो उसको राउंड को घुमाते हैं। अरे गाड़ी में देखना, लगाते हैं जब नहीं घूमता है, नॉर्मल पाने से नहीं खुलता है तो टी वाला लाते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ पे कुछ लगा रहता है, फिर इसको लगाते फिर इसको घुमाते हैं, ऐसे रहता है। हाँ देखो ना, गाड़ी में देखना, नहीं तो चलना हमारे साथ दिखाएंगे, ऐसा रहता है। तो ये नट है भाई, ये तुम्हारा पाना है, लगा देता हूं, ये पाने को इसमें लगा दूंगा, लगना भी चाहिए। सब पाने सभी नट में लगते नहीं है, तो सब फॉर्मूले सभी क्वेश्चन में लगते नहीं है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को लगाएंगे, उसी नट के लिए पाना यूज करेंगे। देखो ये एकदम एग्जैक्ट, हियर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, समझ में तो आ रहा है ना? सॉल्व एंड गिवन, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो रख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है? a क्यूब, देखो इसको मैं पहले लिख लेता हूं ना, b क्यूब को पहले लिख लूंगा तो बाकी सबको उस साइड कर दूंगा। ठीक है, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हियर क्या, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू बनाना है। मैंने बोला था एक जगह कंप्लीट स्क्वायर, क्या बात किया था? कंप्लीट स्क्वायर की, किसकी बात किया था? कैसा था? अगर 4 है तो क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर, याद करो। 4 है तो क्या बनेगा? यानी 2 इट इज कंप्लीट स्क्वायर। 2 क्या है? कंप्लीट स्क्वायर। जैसे मेरे पास सपोज करो 16 है, क्या इसका क्या बनता था? 4 का स्क्वायर, याद करो। ठीक है, अब मेरे पास सपोज करो 8 था तो इसका क्या बनता था? 2√2 का होल स्क्वायर, ऐसा बनता था। अगर 2 था
तो ये √2 का होल स्क्वायर ऐसा बनता था कंप्लीट स्क्वायर। लेकिन अब मेरे को बेटा कंप्लीट स्क्वायर से मतलब नहीं है, मेरे को फर्क पड़ने वाला है कंप्लीट क्यूब से। किससे? कंप्लीट क्यूब बनाते बनेगा तो तुमसे ये सवाल भी बन जाएगा। समझ गए? कंप्लीट क्यूब बनाते बनेगा तो तुमसे सवाल भी बन जाएगा। तुमको नजर रखनी है बेटा क्वेश्चन दिया क्या है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर समझ में आए ना, एक क्वेश्चन ही जड़ है सारे क्वेश्चन की। ठीक है, देखो कंप्लीट क्यूब यानी अगर मेरे पास 8 है, क्या 8, तो 8 इसका मतलब 2 की पावर में उसको 3 लिख सकता हूं। वी कैन राइट इन द फॉर्म 2 की पावर 3। कैसे? यहां देखो 2 को 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, मेरा 8 आया, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। समझ गए? अब करना क्या है? कुछ नहीं करना। मेरे पास सपोज करो क्या है 15, 9 नहीं होता, 9 का नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर आता है ना। अब मेरे को बनाना है 8 का कितना लिख सकते हो? 2 की पावर 3। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125 को कितना? 5 की पावर 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 का क्यूब दैट इज 125। अगर पूछे ऐसा कोई कि 125 का कंप्लीट क्यूब क्या होता है? 5 की पावर 3 होता है, 5 की पावर 3 होता है। 125 का मैंने कंप्लीट स्क्वायर बताया ना। अब किसकी बारी थी? कंप्लीट क्यूब की। अब यहां देखो फॉर्मूला 8a क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूं? 2a की पावर 3, समझे? प्लस b की पावर 3 प्लस कुछ करना नहीं है, इसको वही रहने देना है। इसको क्या कर देना है? वही रहने देना, कुछ नहीं बदलना। 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो हियर a की जगह, अच्छा ये मेरा सवाल किस फॉर्म में है? ABC, तो फार्मूला किस फॉर्म में लूंगा? x वाले। किस में लूंगा? x। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, ध्यान रखना। अगर सर x में होगा तो a भी ले लेंगे। तो मेरा x की वैल्यू कितनी दिख रही? क्यूब की जगह x की जगह, वेरी गुड, x की जगह 2 है। अब देखो क्यूब की जगह b की जगह b की जगह x और y सॉरी यार, b की जगह y, x और अरे यार फिर से y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू b। समझ गए? अब ये पूरी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, है? अब ध्यान से देखना, x की जगह बताओ 2a की पावर 3 प्लस की जगह y की जगह b की पावर 3 प्लस की जगह 3 की जगह x की जगह 2a का होल स्क्वायर, y की जगह b प्लस की जगह प्लस 3 की जगह 3, x की जगह, वेरी गुड, x की जगह y की जगह का स्क्वायर। ठीक है, v का, हाँ, बराबर की जगह इक्वल की जगह। अब देखो x की जगह 2a प्लस की जगह y की जगह b, 3 की जगह 3 बार है, यानी 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। देखो सेकंड नहीं बता रहे, थोड़ा और हार्ड हो, फिफ्थ बता रहे। कौन सा? फिफ्थ, अलग सवाल है ना। 27p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4p। देखो ध्यान से, कितना अजीब सवाल है और कितना इजी सॉल्यूशन है। ठीक है,
हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला सॉल्व एंड गिवन, ये आपका काम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी नहीं, ठीक है। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि तुमको मैथ के बारे में आइडिया दे देना और तुम्हारा दिमाग अपने से काम करने लगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, किसका फॉर्मूला बताया? फॉर्मूला हमको पता है, वी नो अबाउट इट, क्या? ए क्यूब प्लस 3b क्यूब करूं, अभी बताया था, प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, क्यूब नहीं a प्लस b का होल क्यूब। लेकिन मेरा फार्मूला इस बार उल्टा है, मेरा फार्मूला इस बार उल्टा है, उल्टा इन द सेंस कि ये माइनस में है तो मैं प्लस वाला लिखा हूं, तो बेटा इसको मैं माइनस वाला फार्मूला बनाता हूं। कौन सा? माइनस वाला फार्मूला बनाता हूं। माइनस वाला फार्मूला बनता कैसे है? अब ये देखो, b का क्यूब है, उसके बगल में क्या होना चाहिए? सिंगल b है, उसके बगल में क्या होना चाहिए? बस ध्यान रखना, और ये भी पहले ही बताती है। तो फार्मूला किसका बन जाता है? माइनस। फार्मूला किसका बन जाता है? माइनस का। अब यहां देखो, अब पहले अब करके नाव करके क्या कर लेना, इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट क्यूब बनाओ। क्या बनाओ? कंप्लीट क्या बनाओ? क्यूब। क्यों बनाओगे? इसलिए बनाओगे क्योंकि ये 27 p की पावर 3 है, तो यहां पे सिर्फ p की पावर 3 है, 27 की पावर 3 नहीं है, समझे? यहां पे जो भी वैल्यू तुमको दिख रही है वो किसकी पावर 3 दिख रही? p की। कोई बोलेगा 27 की पावर है, नहीं है, 27 अलग है, वो इनटू में है। किस में है? समझो मेरी बात को, समझो। मान लो सपोज करो मेरे पास कितना है, 27 इंटू 2 की पावर या a की पावर 2 या 27a², कितना? 27। तो बेटा 27 का स्क्वायर नहीं है, a का स्क्वायर। लेकिन मेरा टर्म ये बोलता है कि पूरे का क्यूब होना चाहिए, ये सॉरी क्यूब, ये स्क्वायर है। मेरा टर्म ये बोलता है पूरे का क्यूब होना चाहिए, कंप्लीट क्यूब होना चाहिए, तभी काम बनना है। तो 27 को कुछ ऐसा बनाओ कि कंप्लीट क्यूब जैसा लगे। कंप्लीट क्यूब इन द सेंस कि अगर उसका 3 बार मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो उसका उतना रिजल्ट मिल जाए। तो बताओ 27 का कितना होगा? देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3, समझे? तो इसको ऐसा लिखूं, ध्यान से देखना ना, 3 p की पावर 3 आया, माइनस। अब 216 को बनाते हैं, ये थोड़ा बड़ा लगता है, क्या लगता है? 216 का निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं, 2 1 जा 2 0 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा, बोलो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। आता है ऐसे? नहीं आता है? आता है। नहीं आता तो फैक्टराइज आना चाहिए। यहाँ पे कितने पेयर हैं? 2। यहाँ पे कितने पेयर हैं? 3। 3 तो है, मैं क्यूब निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? तो 3 है तो लोग कितने? 1। 3 कितने 2 हैं? 3 कितने 2 हैं? 2 है। अरे कितने 2 हैं? 3 बार। तो लोग कितने? 2। 1 लेंगे। 2 नहीं लोगे, 2 लोगे, लेकिन 2 लोगे क्या ठो? 1 ठो लेंगे। लेना कितना है? 3 कैठो है? 3 है। तो लोगे लेना कितना है? सर 1 ठो। क्यों? क्योंकि मैं क्या फाइंड करूं? कंप्लीट क्यूब। क्या फाइंड करूं? कंप्लीट क्यूब। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 की पावर कितना लिख सकता हूं? 3, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 260। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो इसको लिख सकता हूं बेटा 6 की पावर 1/3। समझ गए? हाँ सर।
थोड़ा नहीं बनेगा मैं दोबारा बताऊंगा, ध्यान से देख लेना। देखो इधर माइनस, कुछ नहीं करना है इसको, 3ab का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस, सॉरी ये तो सवाल है। तो सुनो, ये फॉर्मूला है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही होता है जैसा दिया होता है, हमको कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है। हमको ये बात समझना चाहिए। देखो अब ये तो फॉर्मूला, इससे लेना देना इससे है, जिसको पैसा देंगे उससे जाके मांगेंगे ना। मैंने अभी कल तुमको समझो 500 रुपये दिए, मांगने ना लगना, दिया तो भाई मैं तुमसे वापस लूंगा ना। कि अब तुम्हारे रिलेशन में वो गांधीनगर में 4 किलोमीटर दूर रहता है, तुम्हारे रिलेशन का कोई, अच्छा हेलो हर्षित के तुम अंकल जी लगते हो, 500 रुपये निकालो, ऐसा करूंगा? वही मारे 3 तमाचे मेरे, दे देगा। कहाँ का 500? हर्षित जाए अपना तेल लेने, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं जिसको देता हूं उसी से ले, ऐसा ही है। मेरे को इससे मतलब नहीं, इससे मतलब इसका ये देखो ऐसा हाल कर दिया, समझ गए? इसको ऐसा हाल कर दिया। अब करना क्या, करना कुछ नहीं है। हियर क्या वैल्यू निकालो a और b की, वैल्यू a b की निकालने के बाद पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कुछ नहीं करना। देखो इधर क्यूब की जगह a की जगह, वेरी गुड, a की जगह, हाँ माइनस की जगह माइनस, तो मतलब मैंने बोला सिंबल टू सिंबल मैच करेगा तो माइनस प्लस लेते नहीं, याद है ना? चलो क्यूब की जगह b की जगह 1/6। अब यही दोनों वैल्यू मिल गई, पूरी वैल्यू उठा किस में रखूंगा? फॉर्मूला। पूरी वैल्यू उठा किस में रखूंगा? फॉर्मूला रख दूं? हाँ, जो भी आ जाएगा आंसर। a की जगह बताओ 3p क्यूब, तो क्यूब माइनस, b की जगह बताओ 1/6 1/3, 3 की जगह 3, a की वैल्यू 3p और ये स्क्वायर, वेरी गुड। b की जगह 1/6, शाबाश, प्लस 3 की जगह 3, a की जगह 3p, b की जगह 6 का स्क्वायर, इक्वल की जगह a की जगह बोलो 3p माइनस b की जगह 1/6 क्यूब, यानी इसको कितना बार लिख लो? 1 2 3, और ये तुम्हारा, यानी समझे? 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, और ये तुम्हारा आंसर। याद है, इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। कर देते हैं? देखो जब भी वेरीफाई करने को बोले, क्या करने को बोले? वेरीफाई करने को बोले तो समझ जाना हमारे पास 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म में एक टर्म LHS का होता है, एक टर्म RHS का होता है। LHS इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS इट मीन्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा LHS होता है और ये हमारा RHS होता है। अगर तुमने दोनों पार्ट को इक्वल कर दिया, यानी LHS इक्वल टू RHS कर दिया, इट मीन्स जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी इक्वेशन रहेगा वो वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड रहेगा। क्या हो जाएगा? वेरीफाइड। समझ रहे हो? क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब उस कंडीशन में जो भी इक्वेशन रहेगा हमारा क्या हो जाएगा? वेरीफाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ गए? तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे दोनों इक्वेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आ जाएगा। सॉल्व क्या? एंड गिवन, यहाँ डाल लेना। तो ये बेटा LHS का टर्म है, ये क्या है? LHS इक्वल टू कितना? देखो x क्यूब, ध्यान से देखना, y क्यूब। LHS कितना है? मैंने बोला, पहले सुन लो। अगर वेरीफाई करने को बोले तो इसमें तुमको 2 टर्म हमेशा ही दिखेंगे। सवाल के बीच में इक्वल का चिन्ह, इक्वल का सिंबल रहेगा, साइन रहेगा।
तो इसके इस साइड वाला इक्वल के इस साइड वाला इक्वल के इस साइड वाला इक्वल के इस साइड वाला LHS इक्वल के इस साइड वाला RHS इक्वल के इस साइड वाला इक्वल के इस साइड वाला LHS। अगर मैंने LHS और RHS को दोनों को बराबर कर दिया इक्वल कर दिया मतलब वेरीफाइड हो। ठीक है, तो LHS कितना है ये हाँ, एंड इसको क्या मानो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और RHS एंड हियर कर लेना, क्या कर लेना हियर। RHS कितना है बताओ, पूरा टर्म कितना x प्लस वाई, बोलो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई। ये कौन सा टर्म है RHS, कौन सा टर्म है RHS का है। किसका है RHS का है, समझ गए। लेकिन सर थोड़ी मार्कर दीजिए ना मेरे बैग से निकाल के। इसमें चल रहा है बट जान नहीं है मार्कर। यहाँ देखो तुम बोलते सर इंक भर रहे हैं तो उसको देखूं, है सवाल थोड़ी न बता रहे हैं तो देखूं। इससे अच्छा तो फुग्गा ढूंढ लेता हूँ मैं फोड़ने के लिए। थोड़ी उसकी कमी लग रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम आँख कान अपने बदल लो उदास हो। लाइफ ऐसे ही चलती है। इस क्वेश्चन में एक टर्म है LHS का, एक टर्म है RHS का, बात समझे। तो LHS का ये टर्म है, RHS का ये टर्म है, बोलो हाँ। इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूं सेकंड दो। कौन सा सेकंड इक्वेशन। अगर मैंने बोला LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ गई, किसकी वैल्यू LHS और RHS की वैल्यू एक है, तो वेरीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो कर देते हैं। मैं चलूंगा किससे RHS से चलूंगा, किससे चलूंगा क्योंकि ज्यादा इजी इसी साइड से। RHS से सॉल्विंग करता हूं, ध्यान से देख। x प्लस वाई और क्या दिया है x स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, किससे स्टार्ट कर रहा हूं RHS, क्योंकि मेरे पास दो साइड होते हैं LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहां देखो कुछ करना नहीं, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा, इसका इसमें कराऊंगा, इसका इसमें कराऊंगा, फिर इसका इसमें कराऊंगा, इसका इसमें कराऊंगा, इसका इसमें करा दूं। देखो x का जब होगा तो फिर से यही टर्म एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस वाई, फिर वेरी गुड समझे। चलो x का x में, x का इसमें, वेरी गुड शाबाश। x का इसमें, गुड जॉब। इसका इसमें, शाबाश। इसका इसमें x, शाबाश, वाई क्यूब। ये देखो ये एक्स स्क्वायर वाई, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाला धूड़ो धूड़ो माइनस में है ये, और ये एक्स स्क्वायर वाई, देखो ना एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों वही है, आगे पीछे बट वही है। अरे यार एक्स स्क्वायर ये किस में, ये किस में, दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, एक्स वाई ये किस में, ये किस में, तो ये क्या हो जाएगा, बचा क्या एक्स क्यूब माइनस नहीं प्लस। इसको ये देखो, अब क्या तुम्हारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 देखो, क्या देखो, ये क्या चल रहा था RHS, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, तो क्या यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लगा दूं,
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नहीं, देखो इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन लिख लेना ना, इक्वेशन और इक्वेशन। तो इक्वेशन पहला कौन सा था? LHS दिया कितना है? x³ प्लस, अब मेरा RHS जो इक्वेशन थर्ड निकल गया वो कितना है? RHS, लेकिन दिया कितना है? x³ और y³। देखो इक्वेशन फर्स्ट LHS में भी x³ और इक्वेशन जो लास्ट है थर्ड वो भी RHS का है, यानी उसमें भी x³ एंड यहाँ दोनों जगह सेम टू सेम है, यानी आपका LHS इक्वल क्या हो जाएगा? RHS। मैंने बोला था जब ऐसा आएगा तो क्या हो जाएगा? वेरीफाइड। क्या हो जाएगा? समझे? नहीं समझोगे? कर लो। देखो फैक्टराइज करना है, क्या करना है, कैसे करते हैं? यहाँ देखो 64m की पावर 3 कितना है? 64m की पावर 3 माइनस 343n की पावर 3। मैंने बताया जब तक मेरा कंप्लीट क्यूब नहीं बनता या कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता उसमें मैं पाना फिट नहीं कर सकता। मेरा जब नट अच्छे से होगा तब तो मैं उसमें पाना लगाऊंगा ना। नट फिट होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? पाने। पाने में नट हो जाए फिट तो जाके काम बन जाए, मैं खोल दूंगा। ठीक है, तो जब तक, इसी सवाल में भी यही प्रॉब्लम है, जब तक ये कंप्लीट क्यूब नहीं बनाएगा बेटा इसमें फॉर्मूले का पाना फिट ही नहीं हो पाता है। समझ रहे हो? फॉर्मूले का पाना फिट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पूरा कंप्लीट क्यूब नहीं। समझ गए? इतनी सी बात है, समझ जाओ। देखो कैसे 64 क्या का कंप्लीट क्यूब मैंने तुमको अभी बताया, बताओ 4 की पावर 3। ध्यान रख लो 64 का कंप्लीट क्यूब क्या होता है? 4 की पावर 3। और 343 का कंप्लीट क्यूब होता है कितना? 7 की पावर 3। जैसे 216 का भी बताया था ना, कितना होता है? 6 की पावर 3। ऐसे ही 343 का कितना होता है? 7 की पावर 3। ठीक है? हाँ, अगर नहीं आता तो ऐसे 7 इंटू 7 इंटू 7 7 49, 49 इंटू 7 9 3 27, 9 7 63 है ना, 3 आ जाए 343। तो 343 का कंप्लीट क्यूब क्या? 343 का कंप्लीट क्यूब 7 की पावर 3। 64 का कंप्लीट क्यूब 4 की पावर 3। समझ गए? ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले फॉर्म बना लेता हूँ। चलो भैया फॉर्म क्या होता है? 4m की पावर, बोलो इसका, बोलो ना, n की पावर 3। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला क्या होता है मेरे को पता है, क्या? a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखोगे? फॉर्मूला होता है क्या? a क्यूब माइनस, बेटा मैंने यही वाला क्यों लगाया? ये वाला इसलिए लगाया, हाँ a माइनस बी का होल क्यूब नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे a क्यूब अलग से देखता है। देखो अलग से क्यूब माइनस अलग से क्यूब, तो अलग से क्यूब है इसमें नहीं लगेगा। पाना फिट नहीं हो रहा, पाना फिट नहीं हो रहा। दूसरा पाना लाओ। दूसरा पाना कौन सा? ये एक क्यूब माइनस माइनस, बी क्यूब क्यूब। समझे? पाना फिट, पाना फिट, पाना फिट तो नट भी खुलेंगे और गाड़ी भी बनेगी। देखते जाओ कैसे, देखते जाओ। ए की जगह क्यूब की जगह क्या है? ए की जगह, वेरी गुड, माइनस की जगह, बी की जगह 7n। ये पूरा मान किस में उठा के पुट कर दूं? इसमें। हियर क्या? हियर कर दो। ए की जगह बोलो 4, माइनस की जगह क्यूब, माइनस की जगह 7n की पावर 3 इक्वल तो
पावर ब्रैकेट तो ए की जगह 4 माइनस तो माइनस इसकी पावर 7n ब्रैकेट तो बंद है ना, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आ रही ना हर्षित? हाँ सर। लेक्चर देखा करो बाबू, हाँ, तुम्हारे बहुत फायदे होंगे। ए की जगह ए की जगह 4m का स्क्वायर बोलो, हाँ। यहाँ पे ऐसा लगा लेना जब डबल ब्रैकेट आता है। हाँ, प्लस की जगह प्लस, ए की जगह 4n m, बी की जगह बी की जगह 7n 7n, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह 7n का। होल स्क्वायर। वेरी गुड। कुछ करना, नहीं 4m माइनस 7n 4m का 2 बार करा लो। 4m 4n का स्क्वायर जब कराओगे तो 4m इंटू 4 m m m स्क्वायर, 4 4 जा, हाँ 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m और n समझे? प्लस 7 का 2 बार 7n इंटू 7 7 7 जा 40 n नहीं समझे? mn नहीं, mn नहीं है, n ही है। यहाँ m और n था इसलिए m और n आया। यहाँ देखो m, यहाँ कितने m को 2 बार इसलिए m स्क्वायर आया। हाँ ध्यान से देखो, तो 7 का 2 बार 49n स्क्वायर, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर। नहीं समझ में आया? समझ गया।